नोमुरा की रिपोर्ट है और ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। 4,662 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा नज़र आ रहा है एसएमएल महिंद्रा पर। अच्छा, जो कंपनी की बातें कही गई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। एक तो फिनेंशियल 27 में प्राइस हाइक से मार्जिन्स रिकवरी की उम्मीद है और मीडियम टर्म में कंपनी नए सेगमेंट्स में एंट्री लेगी, जिससे 10 से 12% मार्केट शेयर टारगेट कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। साथ ही आईसीवी सेगमेंट में एंट्री की ट्रिगर होगा, नोमुरा का मानना है। पाइपलाइन भी मजबूत है। अगर आप बात करें एसी बसेस की, एम्बुलेंसेस की, ब्रॉडर सीवी पोर्टफोलियो एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है कंपनी, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर कंट्रीब्यूट करेगी। और फिनेंशियल 27 में ई बस रोल आउट से ईवी पोजिशनिंग भी मजबूत हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, ऐसा नोमुरा कह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ही इंटैक्ट है, इसलिए रहेगा फोकस में। महिंद्रा के एम्बिट में पर भी सर रियल एस्टेट पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में एचएसबीसी काफी बुलिश हैं और 2800 तक के टारगेट प्राइस हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में, तो 40-45% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे भी देख रहे हैं, क्योंकि 1759 पर लास्ट रीडिंग प्राइस थी गोदरेज प्रॉपर्टीज की। देखिए, फिनेंशियल 27 में करीब 20% का प्री सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन को सपोर्ट करता है। अच्छा, कंपनीज फिनेंशियल 27 से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बनने की तरफ बढ़ रही है और डिविडेंड आने की भी संभावनाएं हैं, जो कि अच्छी चीज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा, फिनेंशियल ईयर 28 तक करीब 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी टारगेट किया गया है कंपनी द्वारा। हालांकि रिस्क में कुछ चीज़ें उजागर की हैं एचएसबीसी ने, उसमें है स्लोअर लॉन्चेस, थोड़ा लॉन्चेस स्लो हो सकता है। एक्सपेंसिव लैंड एक्विजिशन कर रही है कंपनी और कंपटीशन तो जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कुछ रिस्क है जहां पर नजरें बनी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बुलिश नजरिया। देखिए, ब्रोकरेजेस की तरफ से बैलेंस्ड व्यू है ग्रो को लेकर। दो रिपोर्ट्स में डिस्कस करूंगी आज के सेशन में। एक तो है सिटी की रिपोर्ट, जो कि काफी बुलिश रिपोर्ट है। खरीदारी की राय और टारगेट प्राइस देखें आप, 230 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 16% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी देख रहे हैं ग्रो में। वही यूबीएस थोड़ा न्यूट्रल साइड में है, लेकिन टारगेट प्राइस लास्ट रीडिंग प्राइस से जाहिर तौर पर बढ़ा के रखा है, 210 का रखा है। 6-7% का अपसाइड यूबीएस भी देख रहे हैं। लेकिन सिटी से शुरुआत कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बुलिश है। उनका मानना है कि Q4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और कोर पीबीटी अगर आप बात करें वो 27% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा है, जो कि एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है। उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है, मार्केट वोलेटिलिटी के चलते ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है, जिससे रेवेन्यू को सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी मार्जिन, ट्रेडिंग, फंडिंग और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके ग्रोथ को स्केल कर रही है। हालांकि नियर टर्म ग्रोथ थोड़ी वीक हो सकती है, स्लो दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, सिटी का ऐसा मानना है। लेकिन यूपीएस थोड़ा न्यूट्रल साइड पर है, लेकिन पॉजिटिव काफ़ी है वो भी। ग्रोथ जो आई है वो ऑपरेटिंग लिवरेज और मार्केट शेयर गेन करने से आई है। यूजर एंगेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है ग्रो की। वेल्थ प्लेटफॉर्म फ्यूचर अपसाइड दे सकता है। मार्जिन स्टेबल्स हैं। इनफैक्ट कंपनी ने एक्सपेंशन खर्च भी किया, लेकिन उसके बावजूद कॉस्ट कंट्रोल किया, जिससे मार्जिन स्टेबल रही है। लेकिन यूबीएस का मानना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एग्जीक्यूशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन पर कंपनी को थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, इसलिए न्यूट्रल की कॉल है। परफेक्ट है। मेटल पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आ गई है। सेकेंड हाफ डिमांड को लेकर थोड़ा वीक रहने वाला है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट्स बढ़ी और वो पूरी तरीके से पास थ्रू नहीं हो पाई है, एचएसबीसी का ऐसा मानना है। हालांकि 2-3 चीज़ें जो सपोर्ट करेगी इंडियन मेटल स्पेस को, दैट इज़ चाइना में स्टील एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन स्लो डाउन है, तो इंडिया के लिए सपोर्टिव हो जाता है ऐसा। और साथ ही स्टेबल कोल प्रीमियम डोमेस्टिक कंपनीज के मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन नियर टर्म में थोड़ा डिमांड रिस्की लग रहा है फिलहाल, तो ये एचएसबीसी की रिपोर्ट हो गई मेटल पर। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की सर आपने, कल जो खबर आई थी अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी। अब उसके बाद ब्रोकरेज का रिपोर्ट आया है और 14,025 के टारगेट प्राइस जेफरीज की तरफ से आए हैं। काफ़ी बुलिश नजरिया, 18-19% का अपसाइड पोटेंशियल अल्ट्राटेक सीमेंट में देख रहे हैं वो। कंपनी 200 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी के साथ चाइना के बाहर, एक्सक्लूडिंग चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट प्लेयर बन चुकी है और ग्रोथ स्ट्रैटेजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अल्ट्राटेक सीमेंट की। ऑर्गेनिक एक्सपेंशन और डिसिप्लिन्ड मर्जर और एक्विजिशन के जरिए लगातार स्केल बढ़ा रही है कंपनी, हाई यूटिलाइजेशन के साथ और करीब 30% मार्केट शेयर के साथ कंपनी इंडस्ट्री बेस्ट एबिटा मार्जिन मेंटेन कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है जेफरीज को अल्ट्राटेक सीमेंट में। हाँ, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पर है उन्होंने माना, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें तो ये इंफ्रा ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी माना जा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसलिए रिटायर पर रखें।